हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर महान उपस्थिति में। आमीन। आज जैसे कि आज सितंबर महीने का पहला संडे उपवास और प्रार्थना का दिन है। आमीन। आइए हम सभी व्यक्ति हम प्रार्थना में जाएं। हम सब मिलकर हमारे लिए बहन विनीता प्रार्थना करें। धन्यवाद की आपने सरों को झुकाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ कुछ बाइबल से बातें करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मैं वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँ। वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज प्रभु तू मुझसे क्या बातें करेगा परमेश्वर ये मैं नहीं जानती प्रभु तू जो मुझसे बातें करेगा परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमीन। आज हम देखेंगे रोज़ की रोटी जो परमेश्वर हमें रोज़ की रोटी देता है। हम आज उसके विषय में बात करेंगे। हमारे और मसीह जीवन में और एक आम जीवन में क्या फ़र्क है। हिम्मत और ताकत देने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें हिम्मत और ताकत देता है। हमारे अंदर कितने भी सुख रहे हम उस सुख में हम फिर भी कभी उभरते नहीं हैं। हम कभी सुख में उभरते नहीं हैं मगर दुख और परेशानी में लड़ते लड़ते थक जरूर जाते हैं। हम एक सांसारिक जीवन से देखेंगे तो हमारे अंदर कितना भी सुख रहे हम उस सुख में भी कभी नहीं उभरते। इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम उस दुख को लेके हम परेशानी में बहुत ही गहराई चले जाते, बहुत ही ज़्यादा डीपली, जहाँ हमें कुछ भी नहीं दिखता है। दिमाग में यह ख्याल ना चाहते हुए भी आता है कि हम ड्रिंक करें, इधर उधर जाए, दोस्तों के साथ घूमे फिरे। फिर हमारे दिमाग में एक दिन ऐसा होता है कि हम उस ड्रिंक में इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि हम वो ड्रिंक करते करते हमारे अंदर जो भी है, हमारा एक दिन ऐसा टाइम आता है कि हम कफन ओढ़ लेते हैं जो मौत का कफन है। ये एक जो संसारिक जीवन है और जो मसीह जीवन है। परमेश्वर हमें जानता है कि हमें कैसे सुख से रखना है, कब दुख देना है। प्रभु परमेश्वर एक माता पिता जो है वो अपने बच्चे को कभी दुख नहीं देंगे, वैसा हमारा परमेश्वर है। हमारे लिए वो हमेशा जानता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं। हम परमेश्वर में तो रहते हैं। जिंदगी के सफ़र में हम चलते चलते इतने खो जाते हैं। हम जैसे कि हम अपने सांसारिक जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भी टाइम नहीं दे पाते। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम जब हर जगह से थक जाते हैं तो हम प्रभु को कहते हैं परमेश्वर अब ये सब तेरे हाथों में है। अगर हम उससे पहले ही अगर हर एक काम करने से पहले हम परमेश्वर के हाथों में दे के करें तो हमें ये परेशानी ये मुसीबतें ना आए। परमेश्वर कहता है परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। वो हमसे बातें करना चाहता है। हम उसके साथ बैठ के कुछ बातें करें जो परमेश्वर को अच्छा लगे। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम परमेश्वर के साथ बैठ के हम बातें करें। पर हम 24 घंटे में से परमेश्वर को हम कितने घंटे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, कोई 10 मिनट। कोई क्या करता है सिर्फ अपनी भाग दौड़ लाइफ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के ही नहीं देते, सिर्फ बड़बड़ परमेश्वर के सामने करके चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना हो गई, परमेश्वर तू हमें सारा दिन बचा के रख। परमेश्वर कहता है कि कोई ये नहीं है कि हम जो डिस्प्रिन लिए, सर दर्द है हम डिस्प्रिन लिए और हमारा सर दर्द
गायब हो गया। हम परमेश्वर के सामने बैठ के बातें करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बैठ के बातें करें, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, पर हम क्या करते हैं? हम नहीं करते। हमारा बचा खुचा टाइम जो रहता है हम परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ सहा। प्रभु, हम परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, उनके ऊपर थूका गया। क्या परमेश्वर ने हमारे लिए इसलिए कोड़े खाए हैं कि हम उनके बच्चे होके हम उनकी ओर देखें भी ना, हम उनसे बातें भी ना करें, उनके साथ भी ना बैठे? परमेश्वर ने कहा है सुख कितने भी मिले, पर परमेश्वर में हमें बने रहना है। हमें दुख नहीं आएगा। हम परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। जब हमारे ऊपर दुख आता है तब हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उनको पुकारते हैं। हम इसमें गिरने से पहले हम पहले ही परमेश्वर को साथ में लेके चले, परमेश्वर को सबसे आगे रखें। परमेश्वर कहता है, आइए हम वचन की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे यशाया 40:29 में लिखा है, वह थके हुए को ताकत और कमजोरों को बहुत सामर्थ्य देता है। मानसिक थकावट आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लड़ने का जज्बा शोले की तरह है, इस पर उदासी की राख जमने पाएगी। खुदा से आपने बहुत कुछ मांगा होगा और पर पाया भी होगा, लेकिन तक मांगने की फिर भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर यहाँ कहता है, परमेश्वर यहाँ कहता है कि हम लड़ने की ताकत मांग ले, फिर हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं। हमें जो चाहिए परमेश्वर वो सब देता है। तो क्या हम उसके परमेश्वर के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम उसके साथ बैठें और उससे बातें करें? आइए हम इस वचन को आप सबके सामने हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो तूने मुझे सिखाया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आमीन। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय हम वचन को देखें। हम उपवास और प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को देखें। भजन संहिता 146 अध्याय, आमेन, 1 से लेकर 11 वचन को हम देखें। जो वचन कहता है, उधर करता परमेश्वर की स्तुति, आमेन। यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसको सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य हुआ है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुकों को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथ और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो, आमीन। सो बाइबल का यह वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण का वचन है, और यह वचन इस रीति से कहता है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है, आमीन। पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में। हमारा विश्वास और भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, आमीन, परंतु हमारा भरोसा और विश्वास उस महान परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है, जो स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र को बनाने वाला है, आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा।
क्यों वो भजन में लिखने वाला भजनकार वो क्यों ऐसा इस रीति से कहता है? क्योंकि जीवन वो कहता है कि मैं जीवन भर तेरी स्तुति करता रहूंगा। जब तक जीवन है तब तक वो परमेश्वर पर ही आपका और मेरा भरोसा और विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को वो परमेश्वर पूरा करता है। तो शास्त्र में वचन आगे वो कहता है किसी मनुष्य पर या प्रधानों पर भी भरोसा न करे। तीसरा वचन, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं होती है। वो हमारी हर एक कोई भी जरूरत को वो पूरा नहीं कर सकते, परंतु हमारी जरूरत वो परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। इसलिए वचन कहता है प्रधानों पर और मनुष्य पर भी भरोसा न रखना, क्योंकि उनका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। आमीन। इसलिए हमें शुरुआत से लेकर अंत तक आप पर मेरा भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है। वचन कहता है कि क्या ही धन्य हुआ है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। आमीन। और जिनका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। इस लॉकडाउन के समय में आपको और मुझे किसके ऊपर भरोसा और विश्वास करना चाहिए? हर एक क्षण, हर एक दिन आपको और मुझे उस महान परमेश्वर पर ही भरोसा और विश्वास रखते हुए प्रार्थना पूर्वक आगे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि मांगो तो तुमको मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बाइबल का वचन वो आपके अपनी समझ खोलने के लिए कहता है कि अगर एक बच्चा अगर पिता के पास अगर रोटी मांगता है तो उसको वो पत्थर नहीं देता है, वो अंडा मांगता है तो उसको बिच्छू नहीं देता है। इस संसार के पिता अपने बच्चों को जब ये वस्तु देना जानते हैं, भले वस्तु, अच्छी वस्तु, तो उस पिता के पास मांगने पर वो अच्छी वस्तु क्यों करके नहीं देगा? हमें उस परमेश्वर ने सबसे बढ़कर देने के लिए अपने इकलौता पुत्र को दिया है, तो हमारे हर जरूरत को पूरा क्यों ना करेगा? आमीन। सो परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, सबको बनाने वाला, सबको निर्माण करने वाला है। आमीन। और वो परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को पूरा करने वाला है। वो आकाशीय पक्षियों की सुधि रखता है, तो वो परमेश्वर मनुष्य को अपने समान बनाने वाले को क्यों ना वो सुधि रखेगा? आमीन। शास्त्र का वचन कहता है वो अपना वचन सदा के लिए वो पूरा करेगा। आमीन। जब तक ये संसार बना रहेगा तब तक वो परमेश्वर वो अपने वचन को आपके और मेरे निमित्त वो पूरा करेगा। उसकी प्रतिज्ञा वो हर आमीन में उत्तर को देती है। वचन कहता है वो पिसियों का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है, या वह बंदियों को छुड़ाता है, या वह अंधों को आंखें देता है, या वह झुकों को सीधा खड़ा करता है, या वह धर्मियों से प्रेम रखता है। आमीन। वो महान परमेश्वर मांगने वाले को वो हर एक बातों को देगा। हर एक असंभव काम में वो संभव करने वाला वो महान परमेश्वर और जीवित परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। आमीन। यह वह परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथ और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को वो टेढ़ा मेढ़ा करता है। आमीन। इनका भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर, परमेश्वर उनके लिए हर एक जरूरत को पूरा करेगा। वो प्रार्थना उत्तर को देने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परंतु दुष्टों के मार्ग को वो टेढ़ा मेढ़ा करता है। और वो कहता है सियोन, यह वह सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। इसलिए आज आपके और मेरे पास हमारे पास एक चुनाव है। आमीन। इसलिए आपको और मुझे उस परमेश्वर को स्तुति करना है, धन्यवाद के साथ में प्रार्थना पूर्वक हर एक बातों को परमेश्वर के पास में रखना है। बाइबल का वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु सारी बातें, सारी चिंता, सारा बोझ तुम मेरे पास दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के पास हमें हर एक बातों को देना है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्वर को झुकाएं परमेश्वर से, हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए। मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार हर एक परमेश्वर सुनने वाले हर एक प्रभु भाई बहन परमेश्वर जिनका भरोसा विश्वास प्रभु आपके ऊपर है मेरे परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर हर एक प्रभु भाई बहन के परमेश्वर सभी के प्रभु हर एक जरूरत को परमेश्वर इस सितंबर महीने में परमेश्वर प्रभु आप पूरा करें। हमें आशीर्वाद को सितंबर महीने में हर एक दिन, हर एक समय, हर वक्त ओ परमेश्वर प्रभु हफ्ते में प्रभु आप प्रभु आशीर्वाद को दे परमेश्वर, ओ परमेश्वर उम्रता प्रभु आशीर्वाद को दे। यह वचन का बीज हमारे अच्छी भूमि में बोया जाए और अपनी महिमा गौरव के लिए 100 गुना परमेश्वर फल को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आमीन। आमीन। हे जीसस, हालेलुया। हे जीसस,
पिता हम आते परमेश्वर पिता प्रभु आपके सम्मुख परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख परमेश्वर के मेमने के प्रभु मसीह के प्रभु बहुमूल्य लहू के द्वारा प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु आप प्रभु हमें प्रोत्साहन और मदद कर परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। सारी महिमा गौरव परमेश्वर सम्मान प्रभु आप को देते हैं परमेश्वर। तू योग्य है परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। आमीन आमीन आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड आमीन। आइए हम इस समय हम प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि लॉकडाउन के समय में संसार भर की कलीसिया है जो प्रार्थना भवन वो बंद पड़े हुए आमीन। परंतु बाइबल का वचन कहते हैं एक ही व्यक्ति है उसको वो द्वार खोलने के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि शास्त्र का वचन कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बनाता है, उसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल न होंगे आमीन। हम प्रार्थना करें अपने धारावी कलीसिया के लिए और संसार भर की कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करें आमीन। अपने स्वरों को झुकाए, कलीसिया के उन्नति के लिए प्रार्थना करें। जीसस हालेलुया आमीन हालेलुया। आप लोग हम सब अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आज की सुबह हम जैसे वैसे परमेश्वर के सम्मुख जाकर वैसे प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के लिए। आमीन हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर पिता नासरत के यीशु मसीह आपके महान और पवित्र नाम से पिता आज की सुबह में जैसे वैसे आपके सम्मुख आते हुए मेरे राजा पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे कलीसिया के लिए मेरे राजा पिता परमेश्वर। जैसे कि ये लॉकडाउन चालू है प्रभु पिता परमेश्वर आपने इसे जल्द से जल्द खत्म किया, इसके लिए धन्यवाद पिता प्रभु परमेश्वर। हम फिर से एक बार आपके संगति में आना चाहते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। हम फिर से एक बार आपके घर में आना चाहते हैं मेरे राजा पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी महिमा आपके नाम की प्रशंसा करना चाहते हैं मेरे यीशु मसीह पिता परमेश्वर। ये जो भी प्रॉब्लम चलती है प्रभु पिता आपने इसे जल्द से जल्द खत्म किया, इसके लिए धन्यवाद मेरे राजा पिता परमेश्वर। उसी तरह मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे कलीसिया के लोगों के लिए मेरे राजा पिता परमेश्वर। हर एक की तू रक्षा कर पिता प्रभु, हर एक को तू सुरक्षित रख मेरे राजा पिता परमेश्वर। हर एक की मदद और सहायता कर मेरे राजा पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन से तू हर एक कमी और गति को दूर कर मेरे राजा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि किसी का विश्वास कच्चा ना हो मेरे राजा प्रभु, कोई तेरे मार्ग से भटक न जाए मेरे राजा पिता परमेश्वर। हर एक को तू विश्वास में मजबूत कर मेरे राजा पिता परमेश्वर। तू हर एक की हृदय से वचनों के द्वारा बातें कर मेरे यीशु मसीह पिता परमेश्वर। जैसे कि आज हमने उपवास प्रार्थना रखी है मेरे राजा और प्रभु इस उपवास प्रार्थना में जो भी मुद्दे लिए जाएंगे प्रभु पिता तो हर एक पर आशीष को लाना मेरे राजा पिता। हमारे हर एक प्रार्थना को, हमारे हर एक प्रार्थना के मुद्दे को तूने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद पिता प्रभु। हर एक प्रार्थना को तूने हाँ और आमीन में बदला, इसके लिए धन्यवाद देते मेरे राजा पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हर एक के साथ हो मेरे राजा पिता परमेश्वर। तो हर एक की मदद और सहायता कर मेरे यीशु मसीह पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को तूने हाँ और आमीन में बदला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे राजा पिता परमेश्वर। तेरी महान और पवित्र नाम से मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता। इसे सुन और कबूल कर मेरे यीशु मसीह आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। हर एक विश्वासी भाई बहनों के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय कई सारे व्यक्ति जो है वह मिलना जो है एक साथ में इकट्ठा होना बहुत असंभव है। तो कई सारे व्यक्ति जो है वो मिल नहीं पा रहे। उनके उस कारण जो कई सारे व्यक्ति को जो विश्वास जो है वह विश्वास की कमी हो गई है आमीन। हम विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें आमीन। आइए अपने स्वर को झुकाए परमेश्वर मान उपस्थिति में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा सुंदर समय के लिए पिता जी अपा सुंदर समय आपने दिया, आपको धन्यवाद करते अपा। विशेष करके प्रार्थना करते राजा अपा हमारी कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर। हर एक जवान भाई बहन छोटे बड़े हर एक को परमेश्वर आपके पवित्र लव से कवटा परमेश्वर। हर एक की आत्मिक उन्नति कीजिए परमेश्वर। हर एक आत्मा में बढ़े परमेश्वर, आत्मा के फल लाए परमेश्वर। ऐसे आप अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। हर एक को दर्शन दे, बातें कर परमेश्वर राजा। हर एक की अगुवाई कर परमेश्वर। हमारा कलीसिया उन्नति पाए परमेश्वर। हमारे कलीसिया परमेश्वर आत्मा में बढ़े परमेश्वर, आपके राज्य में बढ़े, सेवा कार्य में बढ़े परमेश्वर। ऐसे आप सहायता कर, मदद कर परमेश्वर राजा। आपकी महिमा हो, आपकी बढ़ाई हो, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते राजा। आप छोटी सी प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना करें, अपने चंगाई के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कलीसिया में जो भी कोई विश्वासी भाई बहन या कोई बीमार हो आमीन, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बीमार के लिए कोड़ों का मार खाया और हर कोड़ों के द्वारा जो है बीमारी को जो है अपने आप पर ले लिया है आमीन। और बाइबल का वचन कहते हैं कि विश्वास से प्रार्थना के परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है।
जो कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करें, जो शादीशुदा बहनें जो जिन्हें संतान है उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल का वचन कहते हैं घर का फल परमेश्वर की ओर से यह वो आशीष है। आपने सर को झुकाए। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। ते समूह आते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। चिन्ह चमत्कार करने वाला पिता परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाला तू है पिता परमेश्वर, घर का फल देने वाला पिता परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर, लंगड़ों को पिता परमेश्वर चलाया पिता परमेश्वर, गूंगों के मुंह से पिता परमेश्वर तूने बुलाया पिता परमेश्वर। तेरा नाम पिता परमेश्वर तो सब नामों में श्रेष्ठ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार का कार्य करता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद के पात्र कहा है पिता परमेश्वर। वो आशीर्वाद लेके पिता परमेश्वर हम चिन्ह चमत्कार कर सकते पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना का इस वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर अभिषेक को बरसा पिता परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर घर का फल नहीं है पिता परमेश्वर उन्हें घर का फल दे पिता परमेश्वर, जो चल नहीं सकते पिता परमेश्वर उन्हें तू चलाएगा पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर बड़ी से बड़ी बीमारी का पिता परमेश्वर दवा है पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रार्थना मेरा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से गौरव पिता, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें इस समय अपने जॉब्स के लिए, अपने काम धंधे के लिए प्रार्थना करें। आमीन। कोई बिजनेस कर रहा है कोई तो उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि कई सारे व्यक्ति को जो है इस महा बीमारी की वजह से जो कई सारे व्यक्ति जो है जॉबलेस हो गए। जॉब ने उनके पास, अगर जॉब है तो उनके पास उनको ठीक से सैलरी नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह वो धनी होते भी वो हमारे लिए गरीब बना, ताकि उसके गरीब होने के दौरान हम धनवान हो सके। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर आपने हमें दिया है, इसीलिए धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता जैसे तेरा स्वर्ग में राज्य है वैसे प्रभु इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आए प्रभु, हमारे जीवन में आप बढ़े हम बढ़े परमेश्वर। रोज की रोजी रोटी रोज देता है, इसीलिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। हे पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें और परीक्षा में न ला, तेरी दया अनुग्रता हम पर बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर घर में बैठे हुए प्रभु, जो महिलाएं हैं प्रभु और जो कामगार है परमेश्वर, जितने भी लोग जिनको नौकरी नहीं है परमेश्वर, जो नौकरी जिनके काम बंद है प्रभु, काम धंधा सब बंद है परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जल्द से जल्द उनकी कंपनियाँ खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, उनका धंधा पानी चालू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उनके घर परिवार का ताबा तू ले परमेश्वर, हर एक सदस्य का ताबा तू ले प्रभु जी, और उनके जीवन में परमेश्वर हर एक घटी कमी को तू पूरा कर परमेश्वर, और जल्द से जल्द वो अपने नौकरियों पर अपने काम धंधे पर जाने के लिए तू उन्हें सहायता और मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उनके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, उनके परिवार को चलाने के लिए तू सहायता और मदद कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू महान परमेश्वर, तेरी परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है पिता, तेरे लिए कोई बातें कठिन नहीं है परमेश्वर। इस लॉकडाउन में परमेश्वर कोरोना की वजह से परमेश्वर हर एक लोग बेरोजगार हो गए परमेश्वर, उनके काम चालू नहीं हुए प्रभु, जल्द से जल्द चालू करने के लिए कुछ सहायता और मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस कोरोना वायरस को पूरे जगत से तूने निकाल के फेंक दिया, इसके लिए हम विश्वास से प्रार्थना करते पिता यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। धन्यवाद देते प्रभु, सभी को तूने काम धंधे पे लगा है, इसीलिए हम विश्वास से प्रार्थना करते पिता। सारा गौरव सारा आदर हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता,
आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, अपने धन्यवाद की प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल का वचन कहते हैं हमारा परमेश्वर वह स्वर्ग में से हमारी प्रार्थना की ओर अपने ध्यान लगाता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसके उत्तर वो हाँ और आमीन में देता है। आमीन। जैसे सभी भाई बहनों ने विश्वास की प्रार्थना की है। आमीन। आओ हम धन्यवाद दें, अपने सर को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आइए कलीसिया हम अंतिम प्रार्थना करते हैं हमारे जो पास्टर ने जो वचन दिया उसके लिए और हमारे हर एक लोगों के लिए, चर्च के लोगों के लिए जो इस वक्त प्रभु हमारे वीडियो जो देख रहे प्रभु उनके लिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह तेरे दया करुणा के लिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, ये सुंदर समय के लिए जो आपने उपवास प्रार्थना का समय हमें दिया परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना को प्रभु हाँ मैंने उत्तर दिया परमेश्वर प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। तू महान तो शक्तिमान प्रभु, जो हमें प्रभु इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया, हमारे हर एक बातों से बुरी लोगों से प्रभु बचाए रखा प्रभु, हर एक संगति से प्रभु हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखा प्रभु, हर एक बीमारियों से प्रभु तेरा धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद जो भी परमेश्वर जो वचन जो प्रभु पास्टर की ओर से आए पिता, वो वचन प्रभु हमारे जीवन में पिता 100 गुना प्रभु फल लाए परमेश्वर प्रभु, तेरे धन्यवाद देते प्रभु। तू महान तो शक्तिमान है प्रभु, तेरी दया हम पर हमेशा बनी रहे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, हर एक की अगुवाई करना परमेश्वर प्रभु, हमारे धारे चर्च की पिता परमेश्वर के लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरी करना, जैसे इसको काम की ज़रूरत है उनके काम की ज़रूरत देना प्रभु, आज जो आशीष है प्रभु हर एक आशीष को प्रभु तेरी उंडेल प्रभु यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे दया करुणा के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस समय में अपने गवाही को हम सुने, जो भाई बहनों के जीवन में जो परमेश्वर ने महान कार्य किया है। आमीन। क्योंकि वह चमत्कार कोई नहीं करता है, चमत्कार वो महान परमेश्वर करता है। आमीन। और गवाही बताना बहुत ज़रूरी है। आइए हम सुने इस गवाही को। प्रेज द लॉर्ड चर्च, जैसे मेरी इस वक्त की ये गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को इस लॉकडाउन में, इस महामारी में परमेश्वर ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ तंदुरुस्त रखा है परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद। और अन्न और जल में परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी है परमेश्वर को इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज जैसे मुझे इस बारिश के वक्त मुझे एक वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी कि कपड़े सूख नहीं पा रहे थे और धोने के लिए भी नहीं हो रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने मैंने एक प्रार्थना की है परमेश्वर मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। जैसे अनुकुमार हम लोग बातें कर रहे थे कि वॉशिंग मशीन हमें मिल जाती तो अच्छा होता, इसीलिए फिर मैं जैसे अनुभव ने बहुत कोशिश की बहुत सारी दुकानों में जाके कि लोन पे हमें वॉशिंग मशीन मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिल पाया, लोन नहीं हो पाए इस लॉकडाउन में और 2-3 महीना हमें वेट करना पड़ेगा ऐसे उन्होंने कहा। लेकिन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है और वो वक्त पूरा करता है। वैसे ही हमें जैसे अनुपम की मैडम ने, उनके पास मशीन थी और उस मशीन को वो मैडम ने खुद सामने से फ़ोन करके कहा कि आइए यार ये वॉशिंग मशीन अनुपम जी आप लेके जाइए, और वो वॉशिंग मशीन बहुत ही अच्छी है, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है सब, और हमें वो वॉशिंग मशीन मेहनत की फ्री में मिली और परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद देती है कि परमेश्वर ने हमारी वॉशिंग मशीन की ज़रूरत और एक नए कबाट के द्वारा आशीषित किया इस लॉकडाउन में, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम धन्यवाद दें महान परमेश्वर को, अपने स्वरों को झुकाया परमेश्वर महान उपस्थिति में। जीसस मेरे मान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, जैसे भाई बहनों ने परमेश्वर सभी ने प्रभु ओ परमेश्वर प्रभु उपवास प्रार्थना किया परमेश्वर प्रभु, आपने प्रभु हमारे प्रार्थना को उत्तर को दिया परमेश्वर, और जो परमेश्वर प्रभु जो परमेश्वर गवाही बताए परमेश्वर के महिमा गौरव के लिए प्रभु, सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। हर एक परमेश्वर सुनने वाले हर एक प्रभु भाई बहनों के जिन्हों पर परमेश्वर ओ परमेश्वर आपके प्रभु महान आशीर्वाद को उंडेल दे, अब्राहम इसहाक याकूब के आशीर्वाद प्रभु, जीवन भक्ति संबंध में समस्त आशीर्वाद को हर एक भाई बहन के जीवन पर उंडेल दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। और प्रभु के शांति आनंद सभी के जीवन के साथ में बना रहे, आपका प्रकाश हर व्यक्ति के मुख पर चमके प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आमीन आमीन जीसस आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आने वाले गुरुवार को हम शाम को 7 बजे हम बाइबल स्टडी के लिए मिलेंगे, आमीन। जैसे बाइबल स्टडी का जो अंतिम अपना विषय चालू है अनंत काल के न्याय के बारे में, आमीन। बाइबल के वचन में सब सारे बातों को हम देख रहे हैं। हर एक विश्वासी भाई बहनों से निवेदन है कि हर एक व्यक्ति वो गुरुवार को शाम को 7 बजे इस बाइबल स्टडी में आप सहभागी हो और परमेश्वर वचन के द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त करें।
आमेन। और आने वाले संडे को हम ठीक सुबह 11 बजे हम फिर से हम स्तुति आराधना की सभा के लिए मिलने वाले हैं। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का प्रकाश आप सभी के मुख पर चमके, उसकी शांति आना आपके जीवन में बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।